हेलो दोस्तों, क्या आप विश्वास करेंगे एक ऐसा निर्दय डाकू जो लोगों की हत्या कर देता था और वही आगे चलकर बना रामायण का रचयिता। हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे उस डाकू रत्नाकर की कहानी जो आगे चलकर बने महर्षि वाल्मीकि। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक बालक था जिसका नाम रत्नाकर था। कहते हैं कि बचपन में वह अपने परिवार से बिछड़ गया और वन में रहने लगा। वह बड़ा होकर राहगीरों को लूटने लगा। उसका मानना था कि वह यह सब अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कर रहा है। वह निर्दय बन चुका था। किसी को भी रोककर धन छीन लेना उसके लिए सामान्य बात थी। एक दिन जंगल से गुजरते हुए देव ऋषि नारद आए। रत्नाकर ने उन्हें भी रोक लिया। नारद जी ने शांत स्वर में पूछा, तुम यह पाप किसके लिए करते हो? रत्नाकर ने कहा, अपने परिवार के लिए। तब नारद जी बोले, जाकर अपने परिवार से पूछो, क्या वे तुम्हारे पापों का भागी बनेंगे? फिर क्या था, रत्नाकर नारद मुनि की बात सुनकर घर गया और अपनी पत्नी व परिवार से पूछा, क्या तुम मेरे पापों में सहभागी बनोगे? रत्नाकर की यह बात सुनते ही उसके परिवार वालों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे कमाए अन्न के भागी हैं, पाप के नहीं। यह सुनकर रत्नाकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पहली बार एहसास हुआ कि वह कितना बड़ा अपराध कर रहा है। घर वालों की यह बात सुनते ही रत्नाकर वापस नारद जी के पास आया और बोला, मुझे मार्ग दिखाइए। नारद जी ने उसे राम नाम जपने को कहा, लेकिन रत्नाकर इतना पापी जीवन जी चुका था कि राम नाम भी नहीं बोल पा रहा था। फिर यह सब सुनकर नारद जी ने कहा, मरा मरा का जाप करो। रत्नाकर मरा मरा जाप करने लगा। लगातार जप करते करते वही राम राम बन गया। वह वर्षों तक ध्यान में बैठा रहा। कहते हैं कि उसके शरीर पर दीमकों ने बॉबी वाल्मीकि बना दी। इसी कारण उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। वाल्मीकि से उत्पन्न हुआ वाल्मीकि। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन पर महाकाव्य रामायण की रचना की दोस्तों। इसलिए उन्हें आदि कवि भी कहा जाता है। संस्कृत साहित्य के प्रथम महाकवि हैं। दोस्तों, रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनने की यह यात्रा भारतीय आध्यात्म की सबसे प्रेरणादायक कथाओं में से एक है। यह हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अतीत कैसा भी हो, आत्म बोध और भक्ति के माध्यम से पूर्णतः बदल सकता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की और संसार को आदि कवि के रूप में एक नई दिशा दी। दोस्तों, रत्नाकर के महर्षि वाल्मीकि बनने की यह यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का एक अद्भुत उदाहरण है। उनकी कहानी का यह अंतिम अध्याय हमें आदि कवि की महानता से परिचित कराता है। वर्षों की कठिन तपस्या और राम नाम के निरंतर जाप से रत्नाकर का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया। उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे एक महान ऋषि बन गए। फिर एक दिन तामसा नदी के तट पर उन्होंने एक शिकारी द्वारा क्रोच
पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या देखी। उस विलाप को देख उनके मुख एक छंद निकला, जो कि माँ निशात प्रतिष्ठाम त्वाम गमः शाश्वतीः शमः, यह संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक माना जाता है और ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्होंने इसी छंद में भगवान श्री राम के आदर्श जीवन पर आधारित रामायण महाकाव्य की रचना की, जिसमें 24,000 श्लोक और 7 कांड हैं। संस्कृत व्याकरण और काव्य की नींव रखने के कारण उन्हें आदि कवि, प्रथम कवि की उपाधि दी गई। उनकी यह यात्रा सिद्ध करती है कि दृढ़ संकल्प और भक्ति से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य बदल सकता है और इतिहास में अमर हो सकता है। दोस्तों, एक खूंखार डाकू रत्नाकर का आदि कवि बनना यह प्रमाणित करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अतीत की जंजीरों को तोड़कर सुधर सकता है। जब रत्नाकर को अपने पापों का बोध हुआ तो उनका पश्चाताप केवल आंसुओं तक सीमित नहीं था, उन्होंने अपना पूरा जीवन भी बदल दिया। उन्होंने मरा मरा का जाप ने जो अनजाने में राम राम बन गया, रत्नाकर के भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह समाप्त कर दिया और उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को नहीं बल्कि अपने संकल्प को चुना। दीमकों के घर वाल्मीकि में तपस्या करना उनके अटल संकल्प का प्रतीक है। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि का जीवन एक महान संदेश है हमारे लिए। मनुष्य अपने अतीत का दास नहीं है। रत्नाकर का अंत और वाल्मीकि का जन्म यह दर्शाता है कि ईश्वर की शरण में जाने पर व्यक्ति का पुराना स्वरूप समाप्त हो जाता है और एक नई पवित्र चेतना का उदय होता है। भक्ति का मार्ग किसी एक वर्ग या श्रेणी के लिए नहीं है। एक कठोर डाकू भी अपनी सच्ची श्रद्धा से महर्षि की पदवी प्राप्त कर सकता है। नारद मुनि के रूप में गुरु ने रत्नाकर को वह बीज मंत्र मरा मरा दिया जिसने उसके भीतर छिपी हुई दिव्यता को जागृत कर दिया। दोस्तों, वर्षों तक यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी हो, अंधकारमय क्यों ना हो, सुधार और प्रकाश की ओर एक कदम हमेशा संभव है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।